नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद एक और जहां लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं, वहीं दूसरी ओर प्रदेश की सियासत में कड़वाहट घुली हुई है, जिसमें दोनों मुख्य दलों द्वारा लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इन सब के बीच एक सियासी घटनाक्रम से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया, जब गुना से कांग्रेस सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अचानक देर रात पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान के आवास पर मिलने पहुंच गए। दोनों बड़े नेताओं के बीच अचानक बढ़ी नजदीकियों से राजनीति में ऊहापोह जारी है। दोनों नेताओं के बीच तकरीबन 45 मिनट तक बंद कमरे में चर्चाएं चली। हालांकि अभी तक यह सामने नहीं आ सका है कि दोनों के बीच किस मुद्दे पर क्या बातचीत हुई। प्रदेश में गर्म चल रहा सियासत का पारा उस समय अपने उफान पर आ गया जब गुना सीट से लोकसभा सदस्य और कांग्रेस के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान के भोपाल आवास पर मिलने पहुंच गए, जहां दोनों के बीच लगभग 45 मिनट तक वार्ता चली। लेकिन एक दूसरे के धुर विरोधी दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई, किस मुद्दे को लेकर हुई, ये अभी तक तो सामने नहीं आ सका है। हालांकि दोनों नेताओं ने इस मुलाकात को महज सौजन्य भेंट करार दिया है। इन सब के बीच विधानसभा चुनाव के बाद और लोकसभा चुनाव से ऐन पहले इस मुलाकात से राजनीतिक गलियारों में एक ओर जहां हलचल पैदा हुई है, वहीं दूसरी ओर अफवाहों का भी बाजार गर्म हो गया है। दरअसल सिंधिया सोमवार रात दिल्ली से भोपाल पहुंचे। इसके बाद वे वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक जैन भाभा के निधन पर उनके निवास पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। यहां से वे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज के लिंक रोड नंबर 1 स्थित निवास पर पहुंचे। सिंधिया के आने की खबर मिलते ही शिवराज ने उनका बड़ी ही गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद दोनों नेताओं ने आपस में चर्चा की। मुलाकात के बाद शिवराज सिंधिया को गाड़ी तक छोड़ने भी आए। शिवराज सिंह जी से मुलाकात करने आप पहुंचे। मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री से मैं मिलने आया था, सौजन्य भेंट करने आया और बहुत सारी बातचीतें थी। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो ज़िंदगी में करवाहट लेकर पूरी ज़िंदगी बिताऊँ। जैसे कहा जाता है, रात गई बात गई, हमें आगे की बात की सोचनी होगी और अभी मध्य प्रदेश को संवारना है, मध्य प्रदेश का भविष्य उज्जवल रखना है और उसमें हमें सबको साथ में लेके चलना है। और ख़ास करके जिम्मेदारी कांग्रेस की भी होती है, क्योंकि अब हम लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, तो सभी को लेके हमें काम करना है। यही सदैव मैंने आपसे कहा है, पिछले 15-16 सालों में चुनावी मैदान में जो भी है कश्मकश होती है, उसके बाद सबको साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। और चर्चा हुई अच्छी बात, विपक्ष को सदैव अच्छी चीज़ में साथ देना चाहिए और जहां हमारी कमियां हों, उन कमियों को भी उजागर करना चाहिए, क्योंकि यही इसी स्थिति का एक ऑपोजिट स्थिति है दिल्ली में। और विपक्ष की भूमिका भी भारत के प्रजातंत्र में उतनी ही महत्वपूर्ण मैं मानता हूँ जितनी सत्ता पक्ष की होती है। हम लोगों की भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान केंद्र में है, जैसे कि भाजपा की एक महत्वपूर्ण योगदान मध्य प्रदेश में भी होनी चाहिए। कहा जा रहा है कि भोपाल एयरपोर्ट पर उनके उतरने के बाद साथ चल रहे समर्थकों को और पदाधिकारियों को भी उनके इस मुलाकात के बारे में पता नहीं था। जानकारों की माने तो दोनों के बीच प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों से लेकर सरकार के कामकाज आदि मुद्दों पर बातचीत हुई है। इन सब के बीच चर्चाओं का बाजार इसलिए भी गर्म है कि एक तरफ प्रदेश में भाजपा नेताओं की हत्या को लेकर विपक्षी दल कमलनाथ सरकार की घेराबंदी करने में जुटे हैं और कानून व्यवस्था को लेकर लगातार हमलावर हैं। सोमवार को कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालयों पर सरकार के खिलाफ पुतला जलाया और इसके पहले कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपा था। चर्चा यही है कि नई नवेली सरकार को विपक्ष घेर कर चुनाव से ऐन पहले उसकी छवि धूमिल कर रहा है, जिससे कांग्रेस को डर है कि लोकसभा चुनाव में नुकसान हो सकता है, जिसके लिए दोनों दलों ने सामंजस्य बैठाने की कोशिश की। ऐसे में इस मुलाकात का क्या नतीजा निकलता है, ये आने वाले कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। जबकि सिंधिया ने कहा है कि सबको साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी अब हमारी है, क्योंकि अब हम सत्ता में हैं।
दोनों नेताओं के बीच पौने घंटे तक क्या चर्चा हुई और किस मुद्दे पर चर्चा हुई, इसकी कोई जानकारी दोनों नेताओं की तरफ से सामने नहीं रखी गई है। अब देखना है कि लोकसभा चुनाव से पहले ये नेताओं की सौजन्य भेंट प्रदेश की सियासत में क्या नई मिठास घोलती है या फिर क्या नया कुछ घटित होता है। प्रदेश भर की नजरें तेजी से बदलते इस सियासी घटनाक्रम पर टिकी हुई हैं। इसी तरह की स्पेशल स्टोरीज के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। धन्यवाद।